2 पॉइंट हॉरिजॉन्टल ट्यूब है, 2 पॉइंट हॉरिजॉन्टल ट्यूब है। हॉरिजॉन्टल समझे बेटा, ये ऐसा है। अब पाइप है तो कौन सा क्वेश्चंस का या कौन से कॉन्सेप्ट का फार्मूला इस्तेमाल करोगे? पावर एनालिसिस। हॉरिजॉन्टल वेरिंग द क्रॉस सेक्शन रेडियस और 1 सेंटीमीटर, रेडियस दिए वाला बेटा 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और दूसरा जो है R2 ये है 0.4 सेंटीमीटर। मतलब पहला पाइप बड़ा है, मोटा होगा, रेडियस ऐसा, और बाद में ये छोटा ऐसा है ना। रेडियस ये 1 सेंटीमीटर बड़ा ही है ना, R1 ये 1 सेंटीमीटर इसका रेडियस, और इसका R2 छोटा है 0.4 सेंटीमीटर होगा। समझ में तो आ रहा है? वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, यहाँ की वेलोसिटी V1 होगी सर, और यहाँ की वेलोसिटी V2 होगी। समझ में आ रहा है? प्रेशर, यहाँ का प्रेशर P1 होगा सर, यहाँ का प्रेशर P2 होगा, ठीक है। बिटवीन द पॉइंट, अब प्रेशर जब भी लिखते हैं तब ये फार्मूला यहाँ पे ध्यान रखने, P1 माइनस P2, ये वैल्यू दे मिला 4.9 है ना, रो जी, राइट है, रो जी। समझे बेटा ये कैसे आ गया? ये कैसे आ गया? डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड ये भी होगा, जी होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी। प्रेशर का डिफरेंस है, उन्होंने दिए वाला है ना, जैसे आपने रो जी एच जो भी निकालते होगे वो निकाला है, वो दिए वाला डिफरेंस दिए वाला। द वैल्यू ऑफ V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर रूट में है, इस कितना होगा ये बताना है। सिंपल सी बात है, बॉर्नलिस प्रिंसिपल इस्तेमाल करना है मुझे, मैंने पहले बोल के रखा है। P1 1/2, डेंसिटी बदली है क्या बच्चा? नहीं, फ्लूइड सेम है ना, हाँ, तो रो1 रो2 नहीं लिखेंगे है ना, V1 स्क्वायर लिखेंगे, लेकिन चलेगा? उल्टा लिखा क्या V1 हाँ चलो, V1 स्क्वायर, यहां पे भी 1 क्या हो रहा है भाई, हाँ, ये P2 ये 1/2 रो V2 स्क्वायर। किसी किसी को लगेगा कि सर आप लोग ऐसा क्यों नहीं लिखते, ऐसा 1/2 रो ये रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH, ये एक्चुअल में फार्मूला है, इसको कांस्टेंट लिखते। ये क्यों नहीं लिखते सर रो GH? बेटा हाइट नहीं है, हाइट का डिफरेंस नहीं है, हॉरिजॉन्टल वर्ड आ गया, खत्म किस्सा। इनका हॉरिजॉन्टल में कोई हाइट का डिफरेंस नहीं होता, इसलिए नहीं। हॉरिजॉन्टल बोला तो सीधी बात, नो बकवास। चलो सर, हम लोगों को P1 P2 का डिफरेंस पता है, तो ये P1 इधर आएगा P2, समझ में आएगा बेटा? यहाँ पे 1/2 रो भी कॉमन है, ये V2 स्क्वायर होगा माइनस V1 स्क्वायर होगा। समझ में आ रहा है ना बेटा? P वाले टर्म एक जगह पे लाए, क्यों मुझे वैल्यू दी गई है, ये इधर गया तो 1/2 रो, ये V2 स्क्वायर ये इधर गया तो माइनस। अच्छा सर, इसकी वैल्यू भी मुझे पता है सर अभी, और इसको स्क्वेयरिंग भी करना है, और वो मेरा मकसद की तरफ लेके भी जा रहा है। और चलो CGS यूनिट में वैल्यूज है सभी, तो रहने देते भाई CGS में। चलो इसकी वैल्यू है सर 4.9 रो जी 1/2 रो, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट में V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, रो रो गेट भी कैंसिल क्योंकि फ्लूइड सेम है बेटा। ये इधर आया तो 9.8 जी, ठीक है। ये 2 तो इधर आया था सर, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। बस मेरी तो वैल्यू मिली बेटा, बस मैं अभी फालतू में आपको भाई पढ़ाना इसलिए पढ़ा रहा हूँ मुझे वैल्यू मिली है, यहीं से मिली। सर एक काम करते, जी की वैल्यू मुझे बोला है CGS यूनिट में 980 रखनी है सर, तो इसको करते सर V2 स्क्वायर V1 स्क्वायर, शायद समझा होगा, आपको भी वैल्यू समझी होगी, लेकिन ठीक है भाई, मुझे करना 980, एक जीरो शिफ्ट किया तो क्या होगा सर, मुझे मिला ना 98 सेंटीमीटर पर सेकंड, मुझे वैल्यू मिली है, आपको भी मिली होगी, तो इसको 98 लिखते सर, इसको भी 98 लिखते, जीरो शिफ्ट हुआ। सर इसको दोनों को स्क्वायर रूट करते हैं क्या, चलेगा क्या? क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर रूट में दिया है, तो स्क्वायर रूट ऑफ V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, ये बाहर आएगा सर, दोनों है तो एक आएगा सेंटीमीटर पर सेकंड, तो 98 वैल्यू मिली थी।